हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के जीव विज्ञान जैव प्रक्रम के अंतर्गत वहन का अध्ययन करेंगे। वहन मतलब होता है स्थानांतरण। वहन तंत्र पौधों में भी पाया जाता है और जंतुओं में पाया जाता है। ये पदार्थों के स्थानांतरण में मदद करते हैं। हम यहाँ मानव के वहन तंत्र का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत वहन माध्यम होता है, जिसे हम लसिका और रक्त के नाम से जानेंगे। रक्त नलिकाएं होती हैं, धमनी और शिराएं और हृदय। यहाँ पे हम हृदय की संरचना एवं कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं रक्त। रक्त जो होता है लाल रंग का होता है। लाल क्यों होता है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के फेरस आयन की वजह से हमारा रक्त जो होता है लाल रंग का होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है, मतलब सबसे मुलायम ऊतक है, लिक्विड के रूप में होता है और ढेर सारी कोशिकाओं का समूह होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं लाल तरल संयोजी ऊतक। इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। लगभग हल्का क्षारीय होता है। किसी के शरीर में रक्त कितना होता है? उसके भार का लगभग 7 से 8% भार का ही उनके अंदर रक्त की मात्रा होती है। आइए रक्त का हम बंटवारा पढ़ते हैं। रक्त के मुख्य 2 भाग होते हैं। रक्त प्लाज्मा जो 55% लगभग होता है और दूसरा रक्त कणिकाएं जो 45% होता है। रक्त कणिकाओं के अंदर लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, रक्त प्लेटलेट्स ये थर्ड पार्ट है। आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, तो इस तरह कह सकते हैं कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? O2 CO2 का संवहन करना। ठीक दूसरा भाग है डब्ल्यूबीसी। यह कीटाणुओं से, इन्फेक्शन से हमारे शरीर की रक्षा करता है। और थर्ड है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स चोट लगे स्थान पे रक्त का थक्का जमाता है। आइए दूसरा जो वहन माध्यम है लिम्फ। शरीर के अंदर जो धमनी और शिराएं आगे जाकर केशिकाओं में बटी होती हैं, उन्हीं केशिकाओं में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन्हीं से रिस कर कुछ पदार्थ ऊतक के अंतराकोश के अवकाश में चले जाते हैं। इसी रिसे हुए पदार्थ को हम लिम्फ बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। लसिका में कुछ मात्रा में प्लाज्मा होता है, कुछ मात्रा में प्रोटीन होती है, कुछ रक्त कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। देखिए लसिका में क्या क्या पाया जाता है? आपका डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाया जाता है, आरबीसी यहाँ अनुपस्थित होता है। कम मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। और इनका जो स्थानांतरण है लिम्फ वेसल, लिम्फ वाहिकाओं द्वारा होता है। ये जो ऊतक के अंदर जो कोशिकीय अवकाश के अंदर जो लिम्फ आ जाते हैं, वो लिम्फ लसिका केशिकाओं द्वारा, मतलब लसिका लिम्फ कैपिलरीज के द्वारा एक बड़े से वाहिका जिसे हम लिम्फ वेसल में इकट्ठा किया जाता है। और वह इकट्ठा किया हुआ लसिका वाहिका वो सीधे जाकर के महाशिरा में खुल जाती है। इस तरह क्या है? ये लसिका का वर्णन है। ये आपके थ्योरी में लसिका और ब्लड में अंतर आएगा, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं रक्त नलिकाएं, जिसे रुधिर वाहिकाएं बोलते हैं। धमनी और शिराएं होती है। धमनी और शिराएं ही आगे जाकर के छोटी छोटी पाइपों में बदल जाती हैं, जिसको हम केशिकाएं बोलते हैं। धमनी केशिकाएं और रक्त केशिकाएं, यही केशिकाएं कोशिकाओं तक गैसों का आदान प्रदान, पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। आइए धमनी और शिरा के बारे में पढ़ें। धमनी जो होता है रक्त को हृदय से लेकर अंगों तक पहुंचाता है। क्या कार्य है हृदय धमनी का? हृदय से रक्त को लेकर अंगों तक पहुंचाना। नंबर 2, O2 युक्त रक्त को ढोता है। थर्ड, धमनी में जो रक्त है अधिक दबाव के साथ बहता है, रुक रुक कर बहता है। धमनी की दीवार मोटी होती है। जो गुहा होता है वो कुछ सक्रिय होती है। जिसे गुहा है ये आपकी सक्रिय गुहा होती है। और कपाट इनके अंदर वाल्व अनुपस्थित होता है।
है। ठीक उल्टा, शिरा का मुख्य कार्य क्या है? अंगों से रक्त को ग्रहण करके हृदय को पहुंचाना होता है। नंबर 2, शिरा में लगभग CO2 युक्त रक्त बहता है। इसमें जो रक्त बहता है कम दबाव के साथ बहता है और एक जैसा बहता है। इनकी दीवार कुछ पतली होती है, गुहा जो होती है इनकी थोड़ा चौड़ी होती है और इनके अंदर कपाट अनुपस्थित होता है जो रक्त को बैकवर्ड पीछे घूमने नहीं देता। ये हो गया आपका क्या है? धमनी और शिराओं में अंतर। एक क्वेश्चन आता है कि नॉर्मली धमनी में O2 युक्त रक्त बहता है, लेकिन उस धमनी का नाम बताइए जिसके अंदर CO2 युक्त रक्त बहता है। उसका नाम है फुसफुस धमनी या पल्मोनरी धमनी। ठीक उसी तरह शिराओं में रक्त CO2 युक्त बहता है। क्वेश्चन आता है कौन सी शिरा है जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है? नाम है फुसफुस शिरा, पल्मोनरी शिरा। आइए अब हम हृदय की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। जो मानव का हृदय है वो पेशी अंग है, अर्थात ये कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है। हृदय पेशी का मिलकर बना होता है। ये हमारे मुट्ठी के आकार का होता है और वक्ष गुहा में इसके ऊपर ये स्थित होता है। हृदय को हम पंपिंग स्टेशन कहते हैं। जिस तरह पेट्रोल पंप पे क्या होता है, पेट्रोल को बड़े बड़े टैंकरों से ग्रहण किया जाता है, फिर उसको छोटे छोटे वाहनों में दिया जाता है। ठीक उसी तरह पंपिंग स्टेशन की तरह यह रक्त को ग्रहण करता है और रक्त को क्या करता है? स्थानांतरित करता है। आइए हृदय की संरचना के बारे में देखते हैं। हृदय में की संरचना, पहला हृदय आवरण। हृदय के चारों ओर क्या होता है? हृदय आवरण होता है। 2 परत का हृदय आवरण बना होता है और इसके अंदर ये 2 परत, इनके अंदर लिक्विड भरा होता है। इसे पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। यह हमारे हृदय की क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। कहीं हम गिरते हैं या कुछ हो जाता है तो यह हमारे हृदय की सुरक्षा करता है। नंबर 2 है, मानव के हृदय में 2 तरह के कोष्ठक होते हैं, एक अलिंद होता है, एक निलय। अलिंद का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को ग्रहण करना होता है, जबकि निलय का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त को स्थानांतरित करना होता है। अलिंद जो होता है 2 भागों में बटा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका अलिंद है, ये दायां अलिंद है, ये बायां अलिंद है। बायों में जो फिगर होता है आपको उल्टा बनता है, जबकि नीचे जो अलिंद है, नीला है, वो दायां नीला है, ये बायां नीला है। ठीक है, दायां नीला, दायां अलिंद और बायां अलिंद ये रक्त को ग्रहण करते हैं। कैसे? देखिए, जो दायां अलिंद है रक्त को शरीर से ग्रहण करता है, जबकि बायां अलिंद फेफड़े से रक्त को ग्रहण करता है। इसी के वजह से इनको हम बोलते हैं क्या? रिसेप्टर बोलते हैं। ये रक्त ग्रहण करते हैं। ठीक उसी तरह दायां नीला जो है रक्त को कहाँ पंप करता है? फेफड़े में पंप करता है शुद्धिकरण के लिए। ठीक उसी तरह बायां नीला जो है रक्त को कहाँ पहुंचाता है? शरीर की भागों में पहुंचाता है। अर्थात दायां नीला फेफड़े में रक्त को पहुंचाता है, बायां नीला शरीर में। इस तरह से पंपर बोलते हैं। ये क्या करते हैं? रक्त को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाते हैं। फिर जो दायां अलिंद है उनके अंदर CO2 युक्त रक्त बहता है, जबकि बायां अलिंद है उसके अंदर O2 युक्त बहता है। दायां अलिंद है ये रक्त को CO2 युक्त रक्त को ग्रहण करता है, इसलिए इसमें गंदा खून, जबकि बायां में फेफड़े से शुद्धिकरण के बाद रक्त को ग्रहण करता है, इसलिए इसके अंदर क्या होता है? O2 युक्त रक्त बहता है। ठीक उसी तरह इधर दायां नीले में क्या है? CO2 युक्त रहता है, जबकि बायां नीले में O2 युक्त रक्त रहता है। ये क्वेश्चन आता है। फिर आता है क्वेश्चन, चारों चैम्बरों में से, कोष्ठकों में से सबसे बड़ा कौन है? बोलेंगे बायां नीला। इनकी दीवार कुछ मोटी भी होती है। आइए अब देखते हैं, ये जो अलिंद है एक दूसरे से बटे हुए अंतरा अलिंद पट होता है, इसी तरह नीला है उसे आंतर नीले पट बोलते हैं। आंतर अलिंद पट के द्वारा बटे होते हैं, ये आंतर नीले पट के द्वारा बटे होते हैं। अब आता है वाल्व। वाल्व क्या होता है? वाल्व एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो रक्त को आने तो देती है लेकिन वापस जाने नहीं देती।
तो मानव के हृदय में दो तरह के वाल्व हैं, एवी वाल्व और सेमी लूनल वाल्व। एवी जो वाल्व है दो होते हैं, दायां एवी वाल्व, बायां एवी वाल्व। दायां ये कोष्ठक है आपका, दायां अलिंद और बायां निलय, इसके बीच में जो पाया जाता है क्या, दायां एवी वाल्व, जबकि बायां जो है बाएं अलिंद बाएं निलय के बीच में पाया जाता है। सेमी लूनल वाल्व दो होते हैं, फुसफुस वाल्व, सिस्टेमिक वाल्व। फुसफुस वाल्व इससे यहाँ पाई जाती है फुसफुस महाधमनी में, जबकि सिस्टेमिक वाल्व सिस्टेमिक महाधमनी में पाई जाती है। जो बायां एवी वाल्व है बाइकस्पिड प्रकार का होता। आइए नोड, मानव के हृदय में दो तरह के नोड होते हैं, ऐसे नोड जिसे हम पेस मेकर बोलते हैं, एवी नोड जिसे हम पेस सेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस मेकर और पेस सेटर। ये जो आपके दायां अलिंद है इसमें एवी नोड है और एसए नोड है और एवी नोड। ऐसे नोड जो होता है अलिंद के क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है, मतलब अर्थात दाएं अलिंद के क्रियाकलापों को और बाएं अलिंद के क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है। जबकि एवी नोड जो है वो दाएं निलय और बाएं निलय के कार्यक्रम को कंट्रोल करता है। ये जो एवी नोड है आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाते हैं, उन बटे हुए भागों को बंडल ऑफ हीस बोलते हैं, दायां और बायां। ये जाकर फिर अनेक शाखाओं में बढ़ जाती हैं, इन्हीं शाखाओं को बोलते हैं पुर्किंजे तंतु। ये क्वेश्चन आता है कि पुर्किंजे तंतु या बंडल ऑफ हीस कहाँ पाए जाते हैं, बोलेंगे हृदय में पाए जाते हैं। इस तरह ये आपकी संरचना हुई है। आइए कार्यक्रम देखते हैं कैसे कार्य करता है हृदय। सबसे पहले जो रक्त होता है CO2 युक्त रक्त पहले आता है दायां अलिंद में। एवी नोड ऐसे नोड की क्रिया की वजह से ये जो रक्त है चला आता है कहाँ पे, दाएं निलय में। यहाँ CO2 युक्त रक्त है और ये यहाँ आया किसके द्वारा, एवी वाल्व के द्वारा दाएं निलय में, यह भी CO2 युक्त रक्त है। अब ये रक्त पल्मोनरी वाल्व से होते हुए कहाँ आएगा, पल्मोनरी महाधमनी में, और फिर पल्मोनरी धमनी से होते हुए फेफड़े में आएगा। यही कारण है कि यहाँ CO2 युक्त रक्त बहता है पल्मोनरी धमनी। अब यहाँ पे O2 CO2 का एक्सचेंज होगा, रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये O2 युक्त रक्त पल्मोनरी शिरा से होते हुए कहाँ आते हैं, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में अब O2 युक्त रक्त हो गया है, यही कारण है कि पल्मोनरी शिरा में O2 युक्त रक्त बहता है। अब ये O2 युक्त रक्त इस एवी वाल्व से होते हुए बाएं निलय में आ जाता है और फिर ये बाएं निलय से सिस्टेमिक वाल्व से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। ये मैकेनिज्म आपका है, इधर से रक्त आया, गंदा खून इससे होते हुए फेफड़े से शुद्धिकरण हुआ और अच्छा खून O2 युक्त खून बाएं अलिंद से बाएं निलय में, फिर यहाँ से यहाँ। एक्चुअली में जो घटना होती है दोनों संग संग होती है। देखिए समझिए, जब रक्त गंदा खून यहाँ आता है ठीक उसी तरह अच्छा खून फेफड़े से यहाँ बाएं अलिंद में बहता है। दाएं अलिंद में CO2 युक्त, बाएं अलिंद में O2 युक्त। अब ये दोनों सिकुड़ते हैं तो ये रक्त को नीचे भेजते हैं। ये रक्त जो होता है CO2 युक्त रक्त दाएं निलय में आ जाता है और बाएं निलय से O2 युक्त रक्त आ जाता है। फिर ये दोनों संकुचित होते हैं, ये रक्त को भेज देता है फेफड़ा में पल्मोनरी महाधमनी से, जबकि बाएं निलय रक्त को भेज देता है सिस्टेमिक महाधमनी से होते हुए शरीर में। इस तरह यह प्रोग्राम आपका हृदय में होता है। आइए टॉपिक है दोहरा रक्त परिसंचरण। दोहरा रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं, दोहरा जब हृदय में रक्त दो बार आता है। यहाँ पे देखिए, एक बार हृदय में रक्त यहाँ से गंदा खून के रूप में आ रहा है और ठीक दूसरी बार अच्छा खून रक्त में आ रहा है। इस तरह हृदय में दो बार रक्त आता है और दो बार रक्त जाता है, उसे हम बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण। एक रक्त परिसंचरण क्या है आपका, इसमें पल्मोनरी धमनी, फेफड़ा, पल्मोनरी शिरा इन्वॉल्व होता है और एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसके अंदर सिस्टेमिक महाधमनी उपयोग में आ जाती है। फिर है दोहरा रक्त परिसंचरण का क्या फायदा है। दोहरा रक्त परिसंचरण से रक्त को CO2 युक्त रक्त को और O2 युक्त रक्त को दो बराबर भागों में बांट देते हैं और ये भाग आपस में मिलते नहीं, अर्थात O2 युक्त रक्त और CO2 युक्त रक्त आपस में मिलता नहीं है। ये फायदा है। नंबर 2,
उच्च दक्षता पूर्ण O2 आपूर्ति, डबल हार्ट सर्कुलेशन से, दोहरा रक्त परिसंचरण से जीवों को अधिक मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। आइए एग्जांपल देखते हैं। पक्षी है और स्तनधारी है। पक्षी और स्तनधारी जो आपके है वार्म ब्लडेड हैं, अर्थात अपने तापमान को बदलने नहीं देते हैं। तापमान को स्थिर रखने के लिए उनको अधिक से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यदि ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ेगी तो ऑक्सीजन की भी अधिक आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इसीलिए इनका जो हृदय होता है 4 कोष्ठक होता है। दूसरा एग्जाम्पल है सरीसृप और उभयचर। इनके अंदर 3 कोष्ठक का हृदय होता है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अर्थात इनका शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदल जाता है। उनको अपेक्षाकृत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगला है एकल रक्त परिसंचरण। एकल रक्त परिसंचरण मतलब हृदय में रक्त एक बार आता है तो उसे एकल रक्त परिसंचरण कहते हैं। मछली में 2 कोष्ठक का हृदय पाया जाता है। मछली का जो हृदय होता है वीनस हार्ट होता है। वीनस माने गंदा हार्ट होता है, वीनस। क्यों? क्योंकि इनके हृदय में सदैव CO2 युक्त ही रक्त बहता है। हृदय से जो रक्त है पहुंचा दिया जाता है मछली के गलफड़ में। गलफड़ में ही क्या O2 CO2 का एक्सचेंज होता है और गलफड़ से ही शुद्ध रक्त शरीर के अन्य भागों में पहुंचा दिया जाता है। फिर अन्य भागों से इकट्ठा करके हृदय को दे दिया जाता है। इस तरह देखा गया कि हृदय में केवल एक ही बार रक्त आ रहा है। इस तरह के रक्त परिसंचरण को बोलेंगे एकल रक्त परिसंचरण, जो मछली में पाया जाता है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे रुधिर दाब। इसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, BP बोलते हैं। जब हृदय क्या करता है, दाब लगाता है। धमनी होती है, हृदय जब संकुचित होता है, हृदय जब संकुचित होता है, धमनी के रक्त में एक दाब लगाता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, प्रकुंचन दाब। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकुंचन दाब बोलते हैं। कब? जब हृदय संकुचित होता है तब धमनी के ब्लड पे जो दाब लगाता है उस दाब को हम बोलते हैं प्रकुंचन दाब। सामान्य अवस्था में 120 mmHg पारा माना जाता है। इसका दामान होता है, कितना होता है? प्रकुंचन दाब 120 mmHg। ठीक उसी तरह से शिथिलन, जब हृदय शिथिलन अवस्था में होता है तब धमनी के रक्त पे जो दाब लगता है अपेक्षाकृत कम होता है। उस दाब को हम बोलते हैं शिथिलन दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिथिलन दाब। इसका मान होता है 80 mmHg। तो ये हो गया प्रकुंचन दाब जो अधिक होता है, शिथिलन दाब जो उससे कम होता है। इस तरह सामान्य स्वस्थ मनुष्य में यदि BP का मान बताया जाता है तो 120/80 mmHg, ये है सामान्य BP। इससे यदि मान अधिक होता है तो बोले हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इससे मान कम होता है तो बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर हो गया। एक यंत्र के द्वारा इसको हम नापते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर, ये डॉक्टर के पास जाएंगे तो हाथ में दाब लगा करके ब्लड प्रेशर को नापता है, उस यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर। एक आला होता है स्टेथोस्कोप, इससे हम लोग क्या हृदय की धड़कन को नापते हैं। हमारे हृदय की धड़कन इसी यंत्र के द्वारा नापी जाती है। हम लोग का हृदय नॉर्मल स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इस तरह हमने क्या पढ़ा? मानव का वहन तंत्र के बारे में अध्ययन किए। अगले वीडियो में हम लोग पादपों के वहन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे।
धन्यवाद।